इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 का। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करता है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के इस टॉपिक में। ओके, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि एक संस्था ने 2400 परिवारों को चूज़ किया, 2400 फैमिलीज़ को चूज़ किया। देखो ये बुक इंग्लिश में है लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी आराम से समझ जाएंगे, मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने परिवारों को चुना और एक टेबल इस तरह से बनाई। तो जो डेटा उन्होंने एकत्रित किया वो ये है कि ऐसे परिवार जिनकी मंथली इनकम, मासिक आय 7,000 रुपये से कम है, उनमें ऐसे परिवार जिनमें कोई भी वाहन नहीं है वो 10 हैं। ऐसे परिवार जिनमें एक वाहन है, 1 व्हीकल, वो 160 है। और ऐसे परिवार जिनमें 2 वाहन हैं 25 हैं। 2 से ज़्यादा वाहन किसी भी परिवार में नहीं है। फिर 7,000 से 10,000 का जो इनकम ग्रुप है उसको देखा गया कि उनमें कोई भी वाहन नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है। एक वाहन है, ऐसे 305 परिवार हैं। 2 वाहन हैं, ऐसे 27 परिवार हैं। और 2 से ज़्यादा वाहन है, ऐसे 2 परिवार हैं। और इस तरह से ये पूरा डेटा एकत्रित हुआ है। तो ये आपको टेबल समझ आ गई। अब हमने क्या किया, एक रैंडमली किसी एक परिवार को चुना और हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो जो परिवार हो उनकी कमाई 10,000 से 13,000 हो और ठीक 2 व्हीकल, 2 वाहन उनके पास हों। तो 10,000 से 13,000 और ठीक 2 वाहन। तो देखो, आप देख सकते हैं ये है 10,000 से 13,000 और ठीक 2 वाहन। तो हमारे पास आ गया ये वाला 29। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको E1 नाम देंगे क्योंकि जब हमें जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको लिखते हैं। हमें क्या निकालना है, तो ऐसा परिवार, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसा परिवार जिसकी आय 10,000 से 13,000 हो और उनके पास ठीक 2 वाहन हो। उनके पास ठीक 2 वाहन हो। तो ऐसे परिवार कितने हैं और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो अब ऐसे परिवार कितने हैं, 29 हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 29 अपॉन, और टोटल परिवार कितने लिए, 2400 फैमिलीज़ हैं। ठीक है ना, टोटल जो फैमिलीज़ हैं वो हैं 2400। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये अलग बात है कि ये एक प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, ये 0.0012 समथिंग ऐसा आएगा, बट आप ऐसा छोड़ सकते हो। ठीक है ना, इसमें भी छोड़ सकते हो। अब ये तो हुआ पहला पार्ट, अब करते हैं दूसरा पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसे परिवार जिनकी कमाई है 16,000 रुपये पर मंथ, 16,000 और मोर, ध्यान रखना ये 16,000 या उससे ज़्यादा, और ठीक एक उनके पास वाहन हो। तो देखो 16,000 या ज़्यादा वाला ये है और ठीक एक वाहन, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लेंगे जो E2 है वो क्या है कि ऐसा परिवार जिसकी आय 16,000 या अधिक है और ठीक कितने वाहन होने चाहिए, एक वाहन, ठीक एक वाहन है। तो यहाँ पे देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी आय 16,000 या उससे ज़्यादा है और ठीक एक वाहन है, ऐसे परिवार हैं 579 अपॉन 2400।
ठीक है, अब ये 579 3 से कटता है तो ये आ जाएगा 193 बटे 800। अभी आगे नहीं कटेगा तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसे, या आप चाहो तो पॉइंट में बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, अब तीसरा देखो, ऐसे परिवार जिनकी जो अर्निंग है 7,000 से कम है और कोई भी वाहन नहीं है। तो ऐसे परिवार कितने हैं जिनकी कमाई 7,000 से कम और कोई भी वाहन नहीं है? देखो 7,000 से कम और कोई भी वाहन नहीं, ये यानी हम बात कर रहे हैं इसकी। तो अब हम इसको E3 नाम देंगे, यानी ऐसा परिवार जिसकी आय 7,000 से कम है और कोई भी वाहन नहीं है। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने परिवार ऐसे हैं? ऐसे परिवार हैं 10 परिवार बटे 2400। तो अगेन ये 0 से 0 कट गया, 1 बटे 240 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास चौथा पार्ट है इसका, तो फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें है कि अर्निंग 13,000 से 16,000 के बीच हो और 2 से ज़्यादा वाहन हो। तो ऐसे परिवार जिनकी आय 13,000 से 16,000 है और 2 से ज़्यादा वाहन हैं, तो ऐसे कितने हैं? देखो 13,000 से 16,000 ये है और 2 से ज़्यादा वाहन, यानी यहाँ देखना है हमें। तो ऐसे 25 परिवार हैं जहाँ 13,000 से 16,000 के बीच जिनकी आय है और वाहन 2 से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब इसको E4 नाम दे देंगे कि जो आय है ऐसा परिवार जिसकी आय 13,000 से 16,000 है और 2 से अधिक वाहन हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो ऐसे परिवार कितने हैं? तो ऐसे परिवार हैं 25 और बटे 2400। अब हमें इसको या तो पॉइंट में बदलो, पर पॉइंट में बदलने का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको फ्रैक्शन में रखो, ये कटेगा 5 5 25 और ये आ जाएगा 5 को 20, ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 से कटेगा, ये आ गया आंसर। ठीक है ना? तो इतना। और लास्ट पार्ट है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब ऐसे परिवार जिनके पास एक से ज़्यादा वाहन नहीं हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक नहीं है। अब यहाँ पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, उन्होंने इनकम ग्रुप की बात नहीं की, उन्होंने बस ये बोला है कि ऐसे परिवार चुनो जहाँ एक से अधिक वाहन नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो 0 हो, यानी कोई भी वाहन ना हो, या फिर 1 हो, बस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये नहीं लेना है, पर हमें ये सारा लेना है। और ये सारा क्यों लेना है? क्योंकि इनकम की बात नहीं की है, तो ये सारे आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितने होंगे? सारे आ जाएंगे, यानी 10 + 0 + 1 + 2 + 1 ये है। और आप चाहो तो इनको अलग अलग भी प्लस कर सकते हो, 160 + 305 + 535 + this + 579 अपॉन 2400। तो ये क्या होगा? देखो अब हमें ये प्लस करना है, तो ये प्लस करते हैं। चलिए थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पे करते हैं इन्हें प्लस। 2 और 1 3, 1 4, ये तो हो गया 14। और ये कितने हो गए? 9 दूने 18, 18 28 का 8 सिर्फ 2, 7 2 9 6 15, 3 18, 18 6
24 का 4 हासिल 2, 5 2 7, 4 11, 11 5 16, 16 20, ये 2048 ये हुए और 14 ये हुए। तो कितने हो गए? 2048 और 14 कितने होते हैं? 62, 2062 हो गए। अब ये कटेगा किस